महात्मा बुद्ध का जीवन अनेक अद्वितीय शिक्षाओं से भरा हुआ था, जो आज भी हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस कथा में महात्मा बुद्ध ने अश्लील विचारों को रोकने के बारे में सरलता और प्रभावशाली ढंग से समझाया है। यह कहानी न केवल हमें सिखाएगी कि हमारे मन में अश्लील विचार आते क्यों है, बल्कि यह भी दिखाएगी कि कैसे यह आदत छोड़ने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी के अंत तक बने रहे। यह एक बौद्ध कथा है जो अश्लील विचारों को रोकने के बारे में है और यह सिखाती है कि कैसे बुद्ध ने अपने शिष्यों के मन में अश्लील विचारों को रोकने की शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षा अश्लील विचारों से मुक्ति का रास्ता है। प्राचीन काल में मगध राज्य में गौतम बुद्ध का आशीर्वाद पाने के लिए कई लोग आते थे। वे अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध के पास जाते थे। एक दिन एक युवा भिक्षु ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं आपके मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे मन में अश्लील विचार बार बार आते हैं। मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और शांतिपूर्ण स्वर में कहा, मेरे प्रिय शिष्य, मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अनियमित और अशांत हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि हम उसे नियंत्रित कर सके और उसे सही दिशा में ले जा सके। मन की प्रकृति एक अनियमित घोड़ा है। बुद्ध ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाना शुरू किया। मान लो कि तुम्हारे पास एक घोड़ा है जो बहुत शक्तिशाली और तेज है, लेकिन वह अनियंत्रित है। यदि तुम उस घोड़े को सही दिशा में नियंत्रित नहीं करोगे तो वह तुम्हें गिरा सकता है या किसी खतरनाक स्थान पर ले जा सकता है। हमारा मन भी उसी घोड़े की तरह है। यदि इसे अश्लील और अनैतिक विचारों की ओर जाने दिया जाए तो यह हमें गलत मार्ग पर ले जा सकता है। लेकिन अगर तुम उस घोड़े को प्रशिक्षित करोगे और उसे नियंत्रित करोगे तो वह तुम्हें सही दिशा में ले जा सकता है। इसी तरह यदि तुम अपने मन को प्रशिक्षित करोगे तो तुम अश्लील विचारों से मुक्त हो सकते हो। ध्यान और मन का प्रशिक्षण। बुद्ध ने ध्यान की महत्ता पर बल दिया। ध्यान ही वह साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हो। जब भी तुम्हारे मन में अश्लील विचार आए, तुम ध्यान की शरण में जाओ। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों का अवलोकन कर सकते हो, उन्हें पहचान सकते हो और फिर धीरे धीरे उन्हें त्याग सकते हो। उन्होंने समझाया कि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने का कार्य नहीं है, बल्कि यह मन की गहराइयों में उतरने का एक तरीका है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने विचारों के स्रोत तक पहुंचता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि एक जलाशय है जिसमें पानी बहुत ही स्वच्छ और साफ है, लेकिन अचानक से उसमें मिट्टी और तलछट मिल जाती है और पानी गंदा हो जाता है। जब तुम उस पानी को एक स्थान पर स्थिर रहने दोगे तो धीरे धीरे मिट्टी और तलछट नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। तुम्हारा मन भी उसी जलाशय की तरह है। जब दया और अश्लील करुणा से विचार भरा आते हैं हृदय हमारे तो जीवन मन को गंदा हो अर्थपूर्ण जाता बनाता है
और हमें आंतरिक लेकिन शांति यदि प्रदान तुम करता अपने है। मन को व्यक्ति स्थिर की समझ रखोगे और परिवर्तन उस ध्यान व्यक्ति के ने बुद्ध माध्यम की से बातों उसे को शांत ध्यान से सुना करोगे और उनसे तो बहुत विचार प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसने नीचे इन बैठ 3 बातों जाएंगे को अपने और जीवन में मन अपनाने फिर का से संकल्प स्वच्छ हो लिया। जाएगा। उसने अपने जीवन में माता धैर्य, पिता की परिश्रम शिक्षा, और दया को प्राथमिकता बचपन की दी बातें। और धीरे धीरे उसके बुद्ध जीवन ने में भिक्षु को सकारात्मक समझाया परिवर्तन आने कि लगे। कई बार धैर्य का अश्लील महत्व व्यक्ति विचार ने बचपन की धैर्य किसी के महत्व घटना को समझा या और अपनी अनुभव से परेशानियों का उत्पन्न हो सामना सकते हैं। धैर्यपूर्वक किया। उसने यह देखा कि समय के संभव है साथ उसकी कि समस्याएं तुम्हारे हल होती माता गईं पिता और या उसे नए समाज अवसर ने मिलने तुम्हें लगे। बचपन धैर्य में ने उसे कुछ ऐसी मानसिक बातें शांति सिखाई और हों स्थिरता प्रदान जो की। तुम्हारे परिश्रम की अवचेतन शक्ति मन में व्यक्ति बस ने गई परिश्रम हों। को अपने यह जीवन का हिस्सा विचार बनाया। समय समय उसने पर मेहनत से उभर अपने सकते कार्यों को हैं। पूरा किया और अपने लक्ष्यों ऐसे की में प्राप्ति के तुम्हें लिए अपने कठिनाइयों विचारों का के सामना स्रोत का किया। पता लगाना परिश्रम ने होगा उसे सफलता दिलाई और उन्हें उसे जड़ से मिटाना होगा। आत्मविश्वास से भर दिया। दया का उन्होंने प्रभाव कहा व्यक्ति ने कि दया और बचपन करुणा की को शिक्षाओं का अपनाया प्रभाव और अपने बहुत गहरा आसपास के हो लोगों सकता की है। सहायता की। लेकिन उसने देखा सही कि उसकी दयालुता और और मदद से ध्यान के दूसरों के माध्यम जीवन से में भी उन्हें सुधार बदला हुआ जा सकता और उसे है। आंतरिक शांति और संगति संतोष का मिला। प्रभाव दया ने उसके सही जीवन को अधिक वातावरण चुने। अर्थपूर्ण और खुशहाल बुद्ध बना ने दिया। यह भी इस प्रकार बताया बुद्ध कि की 3 संगति का महत्वपूर्ण मन पर बातें गहरा प्रभाव धैर्य, पड़ता परिश्रम है। और दया किसी यदि भी तुम व्यक्ति के ऐसे जीवन लोगों को के बदल साथ सकती हैं। रहोगे ये बातें जो न केवल अश्लील हमें विचारों व्यक्तिगत को सफलता बढ़ावा दिलाती देते हैं बल्कि समाज तो में तुम्हारा भी मन भी उसी सकारात्मक दिशा में परिवर्तन जाएगा। लाती है। बुद्ध की यह इसलिए शिक्षाएं सही हमें यह संगति सिखाती हैं चुनना कि बहुत सच्ची खुशी महत्वपूर्ण और है। शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं ऐसे लोगों बल्कि के हमारे साथ आंतरिक रहो गुणों जो और तुम्हें व्यवहार में अच्छे निहित है। विचारों की इस ओर कहानी ने प्रेरित उस व्यक्ति करे के जीवन को और बदल तुम्हारे दिया मन और को उसे एक शांत नया रखने में मदद करे। दृष्टिकोण और दिशा दी। उन्होंने बुद्ध की यह भी शिक्षाएं आज बताया भी हमें कि प्रेरित करती पुस्तकें, हैं और हमें कला, एक बेहतर इंसान बनने संगीत का और मार्ग अन्य दिखाती माध्यमों हैं। का दोस्तों, भी अगर मन आपका पर ये वीडियो प्रभाव अच्छा लगा पड़ता हो है। तो जलवा मोटिवेशनल इसलिए जो इस कुछ वीडियो भी को तुम लाइक करना अपने और चारों हमारे ओर रखते YouTube हो, चैनल को वह सब्सक्राइब करना सकारात्मक न भूलिए। और शुद्ध इसी होना तरह के वीडियो चाहिए। पाने के लिए तो मिलते हैं आत्मावलोकन, एक नए वीडियो के खुद साथ। को तब तक पहचानो। के लिए नमस्कार। बुद्ध ने भिक्षु को आत्मावलोकन करने की सलाह दी। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा और यह समझना होगा कि अश्लील विचार क्यों आते हैं, यह विचार कहां से आते हैं और इनका क्या कारण है। जब तुम अपने मन को समझने लगोगे तो तुम इन्हें नियंत्रित कर सकोगे। उन्होंने कहा कि आत्मावलोकन एक गहरा और सतत प्रक्रिया है। यह सिर्फ एक बार का काम नहीं है बल्कि जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। निर्णय और संकल्प, मन की शक्ति। बुद्ध ने अंत में भिक्षु को सिखाया कि मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। यदि तुम संकल्प कर लो कि तुम अपने मन को शुद्ध रखोगे और अश्लील विचारों से बचोगे तो तुम इसे कर सकते हो। संकल्प की शक्ति से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी अश्लील विचार आए तो तुरंत उन्हें पहचानो और संकल्प करो कि तुम उन्हें अपने मन में नहीं रहने दोगे। धीरे धीरे तुम्हारा मन शुद्ध होता जाएगा और तुम अश्लील विचारों से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव। भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया, आत्मावलोकन किया और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए सही संगति चुनी। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके अश्लील विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उसका मन शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने उसे मन की गहराइयों को समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अश्लील विचारों से मुक्त होने के लिए हमें अपने मन को समझने, ध्यान करने और सही संगति चुनने की आवश्यकता है। जब हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम शुद्ध और शांत मन की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि मन की शक्ति को पहचानना, उसे प्रशिक्षित करना और आत्मावलोकन के माध्यम से अश्लील विचारों से मुक्त होना संभव है। इस कथा को पढ़कर हमें ध्यान,
आत्मावलोकन और संकल्प की महत्ता को समझना चाहिए और इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जलवा मोटिवेशनल के इस वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।